महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान गोरखपुर वर्तमान समय में बुद्ध के विचारों और शिक्षा की प्रासंगिकता पर सेमिनार। यूपी एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। गोरखपुर बुद्ध विहार ग्राम बसंतपुर कैंपियरगंज गोरखपुर में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार एवं तिब्बती संस्कृति कला के विकास का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय में बच्चों के बीच बुद्ध संबंधित पुस्तकें व हैंडबिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजक महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान घासी कटरा गोरखपुर थे। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार गोरखपुर के अधिकारी प्रमोद कुमार ने बुद्ध के विचारों को पूरे विश्व की समस्या को हल करने का रोडमैप बताया। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार गौड़ अध्यक्ष, योगेंद्र कुमार राय, अनिता शुक्ला, प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार गौरव, विद्यावती तिवारी और लक्ष्मी नारायण ने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष अलका रानी, श्रम विभाग के अधिकारी प्रमोद कुमार, लक्ष्मी नारायण, अनीता शुक्ला, मंत्री कस्तूरी देवी, ठाकुर प्रसाद, उदयन मुखर्जी, चंद्रेश, रामजी राव, अग्रम अग्रवाल, विद्यावती, जितेंद्र कुमार गौड़, अवधेश त्रिपाठी ने अपने सहभागिता दर्ज कराई। वक्ताओं ने इस अवसर पर महात्मा बुद्ध के विचारों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। सेमिनार को संबोधित करते हुए अलका रानी ने कहा कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप अपने पर जीत हासिल करें। किसी भी हालात में 3 चीजें कभी नहीं छुपी रह सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गीता, महेंद्र कुमार गौतम, दिलीप कुमार भारती, योगेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, गोविंद कुमार भारती का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। सभा का सफल संचालन लक्ष्मी नारायण जी ने किया था। जैन भी बनेगा, वो किसी धर्म, आप अपना जो आता है अपना धर्म करिए, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन अम्बेडकरवाद पूरे विश्व में फैल रहा और वही बुद्धिज्म है। आज का बुद्धिज्म अम्बेडकरवाद है, तो उसको चाइना ने पकड़ लिया है। अब मोबाइल भी, सिम भी, तमाम ऐसे चीज भी अब लॉन्च करने जा रहा है। मूर्ति तो एक प्रतीक में लगाया है ना, अब वो चीज व्यवसाय डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे करेगा और पूरे भारत में वो अपना व्यापार करेगा, पैसा कमाएगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमारे लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ के बनिया व्यापारी लोग क्यों नहीं कर सकते? ये सोचने की बात है, हमको भी करना चाहिए। हमें आयातित नहीं बनना चाहिए, हमें अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये चीज हमें करना है, ये बुद्ध की जरूरत है हमको, आपको, पूरे विश्व में कहीं भी शांति। अब बर्मियान में मूर्ति तोड़ दी गई थी। अफगानिस्तान में जो कट्टर इस्लामपंथी लोग थे, सब लोग नहीं दोषी थे, लेकिन बुद्ध के माध्यम से मैं जान लिया, और सर जी को भी नहीं जान रहा था, बुद्ध के माध्यम से जान लिया। तो बुद्ध ऐसा विचारधारा है, उसको धर्म और मजहब की दीवार को तोड़ करके मानिए, शांति का दूत मान लीजिए, भगवान का चोला मत बनाइए, और पूरे विश्व में बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देगा और हमारा आप सबका पूरे विश्व में गुणगान भी होगा। और लोग कहते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी और लोग कहते हैं कि जगत गुरु बनेंगे, तो जगत गुरु कैसे बनेंगे? अभी हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं विदेश में, तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। तो ये नहीं कहते हैं मैं फला के देश से आया हूं। मैं विवादित बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्य बात करता हूं। वो कहते हैं और पूरा सीना ठोक करके गर्व से कहते हैं। और नीता अंबानी गई थी तो वो भी कही थी मैं बुद्ध के देश से आऊं। सबसे बड़ी अडानी वगैरह जितनी भी कंपनी है, पूंजीपति लोग हैं। भाई हमको जापान से ऋण लेना है, तो जापान की बात को हम मानेंगे तब ना हमको देगा कोई। और जापान की आपको बात नहीं मानोगे, आपको कुछ नहीं देगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि सभी धर्म बंधु, धर्म का मतलब होता है धर्म नहीं, क्रांति। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया, जो मानते हैं धर्म चलाया तो गलत बात। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि बुद्ध जो है, बुद्ध ने किसी की पूजा नहीं किया, किसी का आराधना नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया, मानव कल्याण। उन्होंने क्या कहा? अत्त दीपो भव,
ये नहीं कहा कि पंडित जी को बुलाओ कथा सुनो तब तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, मौलाना जी को बुलाओ तब तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, वहां कुछ नहीं। अत्यदीपो। साथियों नमस्कार। इस समय इंडिया एक्सप्रेस यूपी एक्सप्रेस की टीम गोरखपुर के बौद्ध विहार ग्राम बसंतपुर कैंपियरगंज में गोरखपुर में जो स्थित है यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा प्रायोजित एक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार एवं तिब्बती संस्कृति कला का विकास सेमिनार का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अध्यक्ष श्रीमती अलका अग्रवाल जी और इस संस्था के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण राही जी मौजूद हैं। सर, ये कुछ पहले सबसे अपने इस संस्था के बारे में हमें जानकारी दें। सर, ये संस्था हमारी इस उद्देश्य से कायम की गई कि हम समाज की सेवा करेंगे। बहुत लोगों को ये विश्वास है, हम ग्रांट की बात है हमारे वहाँ, और हम लोग जब से संस्था स्थापित किए हैं तब से विभिन्न प्रकार की समाज सेवा, लोगों को अस्पताल पहुँचाना, वृक्षारोपण करना, इन्वायरमेंट पे काम करना, नगर विकास पे काम करना, शिक्षा पर काम करना, ये सारे कार्यक्रम हम लोग संस्था हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है समाज सेवा है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करते हैं। मैडम, आप इस संस्था की पदेन अध्यक्ष हैं जी। संस्था जो है कितने वर्षों से ये कार्य कर रही है और अभी तक आप लोगों ने गोरखपुर में ही काम किया है या गोरखपुर के बाहर भी किया है? जी, संस्था तो हम लोग की 15 साल पुरानी और हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। जी। गोरखपुर में ही काम किया है, गांव में, और जैसे गांव में, कस्बे में, अपने गोरखपुर शहर में हमेशा इसके लिए अच्छा काम किया हम लोगों ने। सामाजिक कार्य करते रहे हैं। जी। जैसे कि नाम से ऐसा लग रहा है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार का ही केवल काम होता है या इसके अलावा भी आप लोग कुछ काम करते हैं? जी, महात्मा बुद्ध भगवान को हम मानते हैं, इसलिए उनके उद्देश्यों का पालन करते हैं, उनके विचारों का भी सम्मान करते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं और भी सामाजिक कार्य करते हैं। हाँ, जैसे किसी का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मदद करते हैं, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, उसकी मदद करते हैं। कुछ बच्चों के स्कूल में जाके उनका देखते हैं क्या प्रॉब्लम है तो थोड़ा उनको सहयोग करते हैं। इसी तरह का छोटा मोटा कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। जी। तो आज के सेमिनार में आप लोगों ने मुख्य रूप में क्या क्या किया? आज के सेमिनार में हमने देखा कि कुछ पुस्तकों का भी वितरण हो रहा है, कुछ आप लोगों ने हैंडबिल का भी वहाँ पे वितरण करते हुए मैंने देखा है। तो आप लोगों ने आज क्या क्या सेमिनार में किया? जी, बुद्ध जी के विचारों को उजागर करने के लिए हम लोगों ने हैंडबिल बांधा और बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान मिले, उनका सुंदर पथ प्रदर्शन हो, इसलिए हम लोगों ने महात्मा बुद्ध जी के विचारों की तमाम पुस्तकों का वितरण किया स्कूलों में। और आज के आपके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रमोद कुमार जी थे। प्रमोद कुमार जी, जो श्रम बोर्ड के अधिकारी हैं। जी। और इनफैक्ट हमारे मुख्य अतिथि थे। जी। वो बीमार पड़ गए। जी। और अस्पताल में जाने की वजह से हमको मुख्य अतिथि उनको रहना पड़ा। जी। और अध्यक्षता एक बहुत बड़े समाज सेवी गौरव कुमार जी थे। और इस तरह से हमारे वहाँ जो भी ये चीज़ें हैं, अभी आपने इनसे एक प्रश्न पूछा कि आपने क्यों ये किया और कैसे कर रहे हैं, किस हमारा जो विषय वस्तु है आपने देखा होगा अपने कि ये विषय वस्तु है कि इनकी जो आज की शिक्षा और उपदेश, उसकी प्रासंगिकता। जी। आज के वर्तमान समय में जो राष्ट्र की स्थिति बनी है, विश्व की स्थिति बनी हुई है, मार काट, झगड़ा, लड़ाई, हेन तेन, जातवाद, सब कुछ, गौतम बुद्ध निश्चित रूप से इसके खिलाफ थे। जी। और गौतम बुद्ध के अगर नीतियों को, उपदेशों को अगर पालन किया जाए या उनके आधार पर चला जाए, उनके पथ पर, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय युद्ध हो रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध पर विराम लग जाएगा। कि वो चाहते हैं कि हम राष्ट्र, आपने कलिंग युद्ध को देखा होगा, अशोक रहते हुए कि 1 लाख लोगों को मारने के बाद कलिंग युद्ध ने हमेशा के लिए अशोक ने कहा कि अब आज इससे हम संन्यास लेते हैं। तो उनके उपदेशों का आज के समय में, उनके विचारों का आज के समय में बहुत आवश्यकता है, वो लागू हो और उन पर लोग चलें। जो चलने लगेंगे
दुनिया की बहुत बड़ी जितनी समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी, बहुत से अधिक समस्याएं हैं समाप्त हो जाएंगी, मार काट है सब। तो इसलिए हम लोग आज के सेमिनार, आज की गोष्ठी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि बुद्ध के विचार से कैसे आज के देश में, आज के वर्तमान समय में पूरे विश्व में शांति लाई जाए। चलिए हम अगला सवाल करते हैं अध्यक्ष महोदया से, श्रीमती अलका अग्रवाल जी से, कि आप इस चैनल के माध्यम से गोरखपुर के दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं? मेरा संदेश है एक हमारे गोरखपुर वासियों से कि यदि हम महात्माओं के ज्ञान को लें आज के चलन प्रचलन में, तो बड़ा ही उत्तम भारत होगा हमारा। हम उनके नियमों का पालन करें, जैसे कि हमारे महात्मा बुद्ध जी थे, ये भी सदा सत्य अहिंसा का पालन करते थे। ये घृणा नफरत को दूर करना चाहते थे, समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहते थे, महिलाओं के लिए सुंदर अच्छा नियम बनाना चाहते थे। यदि हम उनके नियमों का पालन करें तो हमारा समाज बहुत ही बेहतर और उन्नतशील होगा। मैडम ये बताइए कि आपके अगर संस्था से कोई व्यक्ति प्रभावित हो करके या इस आपके संगठन के विचारों से प्रभावित होकर कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या न्यूनतम अर्हता है या क्या उसके नियम कायदे हैं? सर, हमारी संस्था से जुड़ने के लिए कुछ खास नियम नहीं है। उसकी भावना सुंदर हो, उसके विचार अच्छे हो, हमारे संगठन में स्वागत है उनका। जी। तो संपर्क स्थल आपका क्या है गोरखपुर में? संपर्क स्थल हमारा घासी कटरा गोरखपुर है। जी। घासी कटरा में कोई उसका लैंडमार्क वगैरह कुछ स्थानीय? जी, निकट ग्रीन लास स्कूल जी के पास में, घासी कटरा गोरखपुर। दर्शकों, आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि जनपद गोरखपुर में एक सामाजिक रूप से सशक्त संस्था जो कि महात्मा बुद्ध के विचारों को केवल गोरखपुर ही नहीं, केवल प्रदेश नहीं, पूरे विश्व तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अगर कोई दर्शक जुड़ना चाहता है तो उनका भी हम स्वागत करेंगे और उनको अपने साथ जोड़ेंगे। क्या इस मुहिम को शहर में और कई जगह भी पहुंचाने की योजना है क्या आपकी? जी, मैं चाहती हूँ कि दूर दूर ख्याति पहुँचे और मैं अच्छा काम करूँ और लोगों तक वो पहुँचे, लोगों को भी प्रेरणा मिले, वो लोग भी समाज के लिए अच्छा काम करें। ये सरकार इस समय वृक्षारोपण पर काफी जोर दे रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में तो यदि सरकार ऐसा नियम चला रही है तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि इस काम को खूब बढ़ चढ़ के किया जाए और हमारे जो प्रदूषण है वो प्रकृति से दूर हो और हमारे वातावरण सुंदर हो, जिससे हमें ऑक्सीजन मिले। हम लोग तमाम जड़ी बूटी और अच्छे अच्छे पौधे लगाएं फल फूल के, जिससे कि समाज के लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव हो हर तरह से। सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से गोरखपुर के दर्शकों को? हमारा सभी दर्शकों से आग्रह है कि हमेशा जीवन में अच्छा कार्य करें और वो काम जो समाज हित में हो। रोजी रोटी सभी ढूंढते हैं, आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन समाज हित में कुछ कार्य किया जाए तो आदमी का जीवन धन्य हो जाता है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग भी सामाजिक कार्य जैसे प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण करें, अच्छे विचार बनाएं, धार्मिक विचारों पर आस्था रखें। हाँ, धार्मिक कट्टर न बढ़ाएं, धार्मिक कट्टर न बढ़ा करके अपने अपने धर्म का, दूसरे के धर्म का सबका आदर करें कि धर्म का। ये हमारी इच्छा है कि आप सब लोग हमारी तरफ से नहीं, अपने मन से सामाजिक कार्य करें जिससे समाज का उत्थान हो सके, बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी लाभ के। अगर समाज हित में सब काम करने लगे तो निश्चित एक सुंदर समाज की रचना होगी। ठीक है, धन्यवाद। चैनल में आने के लिए इंडिया एक्सप्रेस, यूपी एक्सप्रेस से मैं चीफ एडिटर संजय कुमार आप दोनों का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ इसी गोरखपुर में और आसपास के जितने भी सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक विरासत हमारी है, साझा विरासत जो है उसको कायम रखने के दिशा में प्रयास हुआ है, बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।